दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग ही तरह की ट्विस्ट से भरी हुई मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है मेमोरीज। जिसके अंदर वेंकी नाम का एक बंदा 4 लोगों का खून कर देता है। लेकिन क्या सच में उसने मर्डर किए या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा है, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। फ्रेंड्स, ये मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए कहानी को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा से देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आदि नाम के बंदे से। आदि मेमोरीज नाम के टीवी न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहाँ का एंकर आदि से उसकी कहानी के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद आदि कहता है कि दरअसल ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ। इस तरह से वो एक वेंकी नाम के बंदे की कहानी सुनाने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वेंकी कैसा दिखता है ये ऑडियंस को और उस एंकर को पता नहीं है ना, इसलिए हम लोग वेंकी के बदले में आदि को ही इमेजिन करेंगे। मतलब इस तरह से ही आगे की कहानी दिखाई जाती है। एक रात वेंकी घबराते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि सर, एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तभी पुलिस वाले बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो पुलिस वाला वेंकी से कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है, पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कौन मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वेंकी पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगता है और इस तरह से कहानी कुछ घंटे पहले फ्लैशबैक में जाती है। 20 घंटे पहले वेंकी एक सुनसान घर में बेहोश पड़ा था। जब वेंकी को होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो अपने आप से सवाल करने लगता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। तभी वेंकी के सामने अभिनव नाम का एक बंदा आता है। अभिनव वेंकी को अपने कार में बिठाते हुए उसको एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देता है और उसमें लिखा होता है कि वेंकी ने 4 लोगों की हत्याएं कर दी और वो पुलिस से भाग रहा है। अब ये न्यूज़ पढ़ने के बाद वेंकी के तो होश उड़ जाते हैं। वो अभिनव से कहने लगता है कि सर, मैंने ये कब किया, दरअसल मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अभिनव उसे कहने लगता है कि तुम्हें तो हर जगह पर पुलिस तलाश कर रही है, चलो हम छोटा सा एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें 17 घंटे का टाइम देता हूँ। इस दरमियान तुम्हें अपनी याददाश्त को याद करके उन 4 का खून क्यों किया ये मुझे बताना होगा, वरना मैं खुद तुमको मार दूंगा। खैर, अब उसी रास्ते के दौरान कुछ पुलिस वाले हर एक गाड़ी की चेकिंग करते रहते हैं। तभी पुलिस वाले अभिनव की गाड़ी में वेंकी को देखकर उसे पहचान लेते हैं। इसलिए अभिनव भी तुरंत ही अपनी गाड़ी को मोड़कर वहां से भागने लगता है और पुलिस वाले अभिनव की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर अभिनव वेंकी को एक जंगल में छोड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं पुलिस वालों को भटका दूंगा, लेकिन याद रखना मैं 17 घंटे के बाद खुद ही तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा। अब इस तरह से जब वेंकी जंगल में भाग रहा होता है तब उसे सर्वानंद नाम के एक बंदे का कॉल आता है और वेंकी की याददाश्त तो जा चुकी थी, इसीलिए वो सर्वानंद को नहीं पहचानता था। उसे पता ही नहीं था कि सर्वानंद कौन है, इसलिए वो फोन को कट कर देता है और दोबारा से जंगल की तरफ भागने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वेंकी अपने हाथ पर जानकी नाम की एक लड़की का नाम देखता है और उस नाम को देखकर वेंकी को कुछ याद आने लगता है, लेकिन उसे क्लियरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसके बाद सर्वानंदा उसे फिर से फोन करता है और वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ तो वेंकी को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, इसलिए जब वो सड़क पर आता है तो वहाँ पर एक बंदे को फोन देता है और वो बंदा सर्वानंदा को यहाँ की लोकेशन के बारे में बताने लगता है। अब इसके कुछ देर बाद सर्वानंदा वेंकी के पास आकर उसको पिकअप करके ले जाता है और वो वेंकी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी तरह पैसों की अरेंजमेंट कर दूंगा, और इसी के सिलसिले में मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गाँव गया था, लेकिन इस दरमियान तो तुमने पैसों के लिए लोगों की हत्या कर दी। जिस पर वेंकी कहने लगता है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं, और तो और तुम कौन हो ये तक मुझे याद नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और आखिरकार मैंने तुमसे पैसे क्यों मांगे थे। अब सर्वानंद वेंकी से कहने लगता है कि दरअसल तुम एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, बहुत सालों बाद तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे गाँव आए थे। तुम और मैं कॉलेज टाइम से फ्रेंड है और कुछ मूवी लोकेशन की शूटिंग के लिए तुम हमारे एरिया में आए थे। इसी दरमियान तुम्हारी मुलाकात जानकी नाम की एक लड़की से हुई और देखते ही देखते तुम दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और फिर तुम दोनों में प्यार भी हो गया। अब इसके कुछ दिनों बाद जानकी तुमसे 20 से 25 लाख रुपए मांगे, क्योंकि जानकी अपनी बहन का ऑपरेशन करवाना चाहती थी और इसलिए तुमने मेरे पास आकर थोड़े पैसे मांगे थे।
और उस टाइम पर तुम और मैं थोड़े बहुत पैसे अरेंजमेंट करने में लगे थे और इसी सिलसिले में मैं अपने गांव गया था। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद मैं वापस लौट कर आया तो तुमने जो मर्डर की हुई न्यूज देखकर मैं तो शॉक ही रह गया। खैर, अब उसके बाद जब सर्वानंदा और वेंकी उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तभी पुलिस वाले वेंकी को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वेंकी दोबारा से पुलिस वालों से बचते हुए वहां से भागने लगता है। फाइनली वो बचते बचते किसी जगह पर आकर रुक जाता है। तभी डॉक्टर पेरुमल नाम का एक बंदा वेंकी के सर पर गन पॉइंट करने लगता है और उसके बाद वो वेंकी को किसी जगह पर ले जाकर उसे पूछने लगता है कि क्यों तुमने खामखा मेरी बेटी को मार दिया। तो वेंकी उसे कहने लगता है कि सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आपकी बेटी कौन है और मैंने कब उसे मारा। इसी बातों ही बातों में वेंकी पेरुमल के हाथ से उसकी गन छीन लेता है और उससे पूछने लगता है कि स्टार्टिंग से बताओ कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था। इसीलिए पेरुमल जो हुआ वो उसे बताने लगता है। जब वेंकी जानकी को पैसे देने के लिए पैसों की तलाश में था तब पेरुमल ने वेंकी और सर्वानंद की बातें सुन ली थी। इसीलिए वो वेंकी के पास आकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वेंकी कहता है कि थैंक यू सर, बताइए क्या काम करना है। जिस पर डॉक्टर पेरुमल कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ का मर्डर करना होगा। दरअसल मेरी वाइफ जो है वो सोशल मीडिया की दीवानी है। वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर कॉलेज के स्टूडेंट के साथ चैटिंग करती रहती है, उनके साथ फ्लर्टिंग करती रहती है और मुझे उस पर शक है कि उसका कहीं पर अफेयर भी चल रहा है। उसकी हरकतों की वजह से शायद मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए तुम लोगों को मेरी बीवी को मारना होगा और उस घर में तुम्हारी नजर में जो कुछ भी आता है, सोना पैसा सब कुछ, वो तुम चुरा सकते हो ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे ये किसी चोर का काम है। अब यहाँ पर वेंकी के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो डॉक्टर पेरुमल की बातें मान लेता है और उसके घर पर जाकर पेरुमल की बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसी तरह से कुछ सोना और पैसा चुराने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि ऊपर वाले कमरे में जानकी किसी और लड़के के साथ होती है। मतलब कि जानकी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर पेरुमल की बेटी होती है। अब यहाँ जानकी के धोखे को देखकर वेंकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़के को और जानकी को बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगता है। तब जानकी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब इसके कुछ देर बाद वेंकी जानकी के लिए प्यार जताते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है अपने बाइक पर बिठाकर। लेकिन तभी वेंकी के सामने एक कार आने की वजह से उसका उस कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर शॉकिंगली उस कार में और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर पेरुमल ही होता है। डॉक्टर पेरुमल अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है और उस वेंकी को गालियां देने लगता है। वो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी पत्नी को मारने के लिए कहा था, मेरी बेटी को नहीं। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। अब यहाँ पर पेरुमल को चिल्लाता हुआ देखकर वेंकी एक रस्सी लाकर उसका भी गला घोटने लगता है और उसके कुछ देर बाद वेंकी जानकी को एक ब्रिज के नीचे रखकर किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है और उसके बाद यहाँ पर सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब कि पेरुमल वेंकी से पूछ रहा था ना कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। सो इसीलिए पेरुमल से बचने के लिए वेंकी दोबारा से वहां से भागने लगता है। अब वहां से भागते वक्त वेंकी किसी घर में देखता है कि टीवी में जानकी न्यूज पढ़ रही है। अब ये देखने के बाद वेंकी घबराते हुए पुलिस स्टेशन के पास आकर यही कहने लगता है कि सर, पेरुमल नाम का एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और पुलिस से पूछने लगता है कि आखिरकार मरी हुई जानकी कैसे न्यूज पढ़ सकती है। जिस पर पुलिस उसे कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुमने उन 4 लोगों को मारा। वेंकी कहता है कि सर 4 नहीं, सिर्फ 3, जानकी, उसका बॉयफ्रेंड और जानकी की माँ। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि पेरुमल का गला घोटने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। और ये सुनने के बाद वेंकी तो शॉक में रह जाता है। वो पुलिस वालों से पूछने लगता है कि अगर पेरुमल मर गया था तो मेरे पीछे कौन पड़ा था। और तभी वहां पर अभिनव आता है। वो वेंकी से कहने लगता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और उसी तरह से पुलिस वालों से कहने लगता है कि देखा मैंने कैसे वेंकी के मुंह से ही सच उगलवाया। अब आप लोग वेंकी को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में हाजिर कर सकते हो। तो इस तरह से आदि ये सब कुछ टीवी न्यूज चैनल पर बोलता है और एंकर से ये भी कहने लगता है कि एक्चुअली अभिनव एक साइंटिस्ट है और उसी तरह वो क्रिमिनोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। डॉक्टर अभिनव और कुछ पुलिस वालों ने मिलकर ये सब कुछ ड्रामा किया। मतलब कि वो वेंकी का दोस्त सर्वानंद और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था और उसी तरह वो डॉक्टर पेरुमल भी एक पुलिस वाला था। ये सारे लोग मिलकर वेंकी को मैनिपुलेट कर रहे थे।
और ऐसा करने के बाद उन्होंने उसके ही मुंह से सच उगलवा लिया। अब यहाँ पर आदि कहने लगता है कि मैं कमिश्नर आदि केशव हूँ। वेंकी जेल जाने के बाद हर रोज वेंकी की माँ पुलिस स्टेशन में आकर बहुत ज्यादा रोया करती थी। यही कहती रहती थी कि मेरा बेटा बेकसूर है, इसलिए मैंने वेंकी से मुलाकात करके सच जानने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी याद है मुझे वो सब कुछ बता दो। मुझे लगता है कि तुमने वो मर्डर नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने उस गुनाह को कबूल क्यों किया। अब यहाँ पर हमें असली वेंकी को दिखाया जाता है और वो बताता है कि एक्चुअली वेंकी असिस्टेंट डायरेक्टर था। रात के समय में वो अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा था, लेकिन गलती से डॉक्टर अभिनव ने वेंकी को अपनी कार से ठोक दिया और डॉक्टर अभिनव वेंकी को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो उसे अपनी लैब में लाता है। और एक्चुअली यहाँ पर कुछ और ही बात थी। दरअसल अभिनव ऑलरेडी 4 लोगों का मर्डर कर चुका था, जानकी, उसका बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप। सो इसीलिए अब यहाँ पर डॉक्टर अभिनव एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाता है। मतलब कि इन सारे मर्डर के केस में वो वेंकी को फंसाने की साजिश करता है। पहले तो वो वेंकी की मेमोरी डिलीट कर देता है और वेंकी के दिमाग में एक और ही कहानी डालने लगता है कि वेंकी ने ही जानकी, उसका बॉयफ्रेंड और उसके माँ बाप को मार दिया। इस तरह से अभिनव ने वेंकी को हिप्नोटाइज करके रखा होता है। जैसे ही वेंकी को होश आता है तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और बेचारा यहाँ पर यही सोचने लगता है कि उसने उन 4 लोगों को मार दिया। सो वेंकी के बारे में जानने के बाद आदि वेंकी को इंसाफ दिलाने का डिसाइड करता है। आदि अभिनव के पास जाता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। मतलब किसी एक्सीडेंट की वजह से अभिनव कोमा में जा चुका होता है। सो इसीलिए अब आदि अभिनव के होश में आने का इंतजार करता है और फाइनली आदि अभिनव को अरेस्ट करने ही वाला था, लेकिन तभी इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में अभिनव अपना खुद का ही गला काट कर मर जाता है। अब इस तरह से कमिश्नर आदि जो कुछ हुआ वो सारी बातें उस एंकर को बताने लगता है। वो एंकर कहने लगता है कि डॉक्टर अभिनव कैसा दिखता था ये तो हमें पता नहीं है, क्या आप उसका हुलिया बता सकते हो? हम ऑडियंस को भी उसका चेहरा दिखाना चाहते हैं। अब इस तरह से एक आर्टिस्ट को बुलाकर आदि उसे अभिनव का हुलिया बताने लगता है। वो आर्टिस्ट एग्जैक्टली अभिनव का चेहरा ड्रॉ कर देता है, जिसे देखकर एंकर कहने लगता है कि अच्छा ये है डॉक्टर अभिनव, लेकिन गूगल में तो अभिनव का चेहरा कुछ और ही दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इस तरह से वो एंकर अपने लैपटॉप में उसे अभिनव का चेहरा दिखाने लगता है और उससे देखकर तो आदि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो उसका खुद का ही चेहरा होता है। अब उसके बाद सीन दोबारा से थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है और यहाँ पर असली कहानी का राज खुलता है। दरअसल दोस्तों जो डॉक्टर पिरुमल था उसका असली नाम है पशुपति, जो कि पुलिस वाला होता है। और जो ये एंकर है ना उसका नाम होता है नंदा, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। एक दिन ऑफिसर पशुपति नंदा से एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए आता है कि साइंटिस्ट अभिनव ने वेंकी नाम के एक मासूम बंदे को मर्डर केस में फंसा दिया। हालांकि वो सारे मर्डर्स अभिनव नहीं किए थे, लेकिन बेचारे वेंकी ने गुनाह कबूल कर लिए और वो जेल चला गया। जब मैं अभिनव को अरेस्ट करने के लिए गया था तब उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में जा चुका था, लेकिन अब मैं वेंकी को इंसाफ दिलाकर अभिनव को जेल भिजवाना चाहता हूँ। साइकियाट्रिस्ट नंदा उसे कहने लगता है कि जिस तरह से अभिनव ने वेंकी के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया, हमें भी अभिनव के साथ वैसा ही करना पड़ेगा। सो उसके बाद नंदा अभिनव की मेमोरी को डिलीट करके उसके दिमाग में यही फिट करने लगता है कि उसका नाम आदि है और वो एक पुलिस वाला है और वो वेंकी को इंसाफ दिलाना चाहता है। मतलब कि इस तरह की कहानी उसके दिमाग में डाल देता है। सो कोमा से बाहर आने के बाद आदि यानी कि अभिनव कुछ अजीब तरह की ड्राइंग्स ड्रॉ करने लगता है। नंदा यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि हर एक ड्राइंग में अभिनव अपना चेहरा ड्रॉ करने के बजाय किसी और का ही चेहरा ड्रॉ करते रहता है। सो इसीलिए पशुपति और नंदा अभिनव के बारे में जानने की कोशिश करने में लग जाते हैं और इस तरह से ये सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल अभिनव के फादर का नाम होता है रामानुजन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वह स्पेशली मेमोरीज के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे। बचपन से ही अभिनव ने अपने पिता की रिसर्च को बहुत ही नजदीकी से देखा था, लेकिन जैसे जैसे अभिनव बड़ा होता गया रामानुजन अभिनव को बहुत ज्यादा डांटने लगा और एक दिन ऐसे ही अभिनव को बहुत ज्यादा गुस्सा कर उसने अपने फादर को ही मार दिया। मतलब कि बचपन से ही अभिनव को कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन अपने फादर को मारने के बावजूद भी अभिनव अपने आईने में अपने फादर का ही चेहरा देखता रहता है। मतलब कि ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है। इसीलिए अभिनव कोमा से बाहर आने के बावजूद भी वो दीवार पर उसी स्केच को ड्रॉ कर रहा था जिसमें कि उसके फादर का चेहरा था।
मतलब कि अब तक वो मेमोरीज पूरी तरीके से उसके दिमाग से नहीं गई थी। खैर, अब देखते ही देखते अभिनव एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और वो भी अपने पिता की तरह ही मेमोरीज के ऊपर ही रिसर्च करता रहता है। सोसाइटी में उसका बहुत बड़ा नाम भी होता है। अब एक दिन जानकी नाम की लड़की अभिनव के हॉस्पिटल में काम करने के लिए आती है। अब यहाँ पर जानकी अभिनव की बहुत बड़ी फैन थी। सो देखते ही देखते इन दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगती है, जिससे कि अभिनव जानकी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और फाइनली एक दिन वो जानकी को प्रपोज कर ही देता है। लेकिन यहाँ पर जानकी अभिनव से कहती है कि मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी। और अब ये सुनने के बाद अभिनव का दिमाग ही सटक जाता है। वो उसी रात जानकी के घर पर जाकर पहले जानकी के माँ बाप को मार देता है और जब जानकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने कमरे में होती है तो अभिनव उन दोनों को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और उसके बाद जब अभिनव कार से कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में वो वेंकी का एक्सीडेंट कर देता है। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अभिनव ने अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए वेंकी को इस केस में फंसा दिया। खैर, अब यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद पशुपति और नंदा ये दोनों मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को भी कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे कि अभिनव खुद ही अपने मुंह से अपने गुनाह को कबूल करे। इसीलिए नंदा ने अभिनव के मेमोरीज को डिलीट करके उसके दिमाग में ये भर दिया कि उसका नाम आदि है और वो एक पुलिस ऑफिसर है और वेंकी को इंसाफ देना यही उसका मकसद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फाइनली नंदा एज ए एंकर और डॉक्टर अभिनव को एज ए आदि की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बताने के लिए कहता है। सो अब आदि अपने आप को पुलिस वाला समझकर अपने ही मुंह से वेंकी की कहानी बताने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात शॉकिंग ये है कि नंदा और आदि यानी कि डॉक्टर अभिनव किसी टीवी शो में बैठे नहीं होते। बस आदि को वो ऐसा यकीन दिलवाते हैं कि ये दोनों किसी टीवी शो पर बैठे हैं और यहाँ पर आदि यानी कि अभिनव का इंटरव्यू चल रहा है। खैर, अब अभिनव यहाँ पर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है और फाइनली उसे जेल भी भिजवा दिया जाता है। और दोस्तों फाइनली इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा से देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। खैर, एंड में आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।